अच्छा आपकी बातें है ना बहुत इसमें वो इसमें क्या कहूँगा लफ्ज़ नहीं है। जैसे आप खुद नहीं बोल रहे कि और ही कुछ बोल रहा है, कुछ आप जो कुरान की तफसीर बताते हैं, वाक़यात बताते हैं, जिस तरह आपने, क्योंकि हमने भी मेम्बरों से बहुत सुना है, वो भी चीज़ कुछ समझा रहे होते हैं वो जिस तरह, लेकिन जो आपने बात की है वो दिल में उतरती है ज़्यादा सीधा। ये मेरा चाहिए कि आपको ढूंढा है मैंने बाकायदा, कहीं से आपको भी पता मिल जाए, कुछ हो जाए। तू मैनू मौलवियों को मरवाएगा। माफ़ी तौबा, मुझे ना कुरान का पता है ना तफसीर का पता है। कुरान अल्लाह का है और उसकी तफसीर का अल्लाह ने खुद वादा किया हुआ है, वो खुद कराता है। आपके अंदर ये जवाब थे, आपके अंदर ही ये तफसीर थी, लेकिन आपको पता नहीं था, एक्सप्लोरेशन अपनी मीनिंग्स को ढूंढना था। आपकी मतलब मेरे मतलब के साथ कहीं मिल गए हैं, मैचिंग हो गई ना, ठीक है। तो ये हुस्न नज़र आपका है, तो ये हुस्न आप में ऑलरेडी मौजूद था, ये आपके अंदर मौजूद चीज़ है जो मैंने शायद आपके अंदर वो आपकी चीज़ आपके हवाले कर दी, ऐसे समझ, आपको आपकी अमानत तक पहुंचा दिया, आपको आप तक पहुंचा दिया। अब इसमें कई बार लालच आ जाता है कि हाय अल्लाह और ज़्यादा आ जाएगा, अल्लाह के और करीब चला जाऊँ, या मुझे और सारी समझ आ जाए, या सारे कुरान की समझ आ जाए, या ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है। 23 साल में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतदरीज कुरान, और उसमें उनका कैरेक्टर जो पहले 40 साल का है, इखलाकी कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर, हम में से तो कोई उनकी तरह की एक दिन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जो उनका माशाल्लाह लेवल है, जो भी है। यतीमी, मस्कीनी, गुर्बत, ताया के घर में पल रहे हैं, ताया भी हैंड टू माउथ ही हैं, बच्चों बकरियां लेके चरा रहे हैं, बकरे चला रहे हैं। उन पहाड़ों के ऊपर मैंने देखा है बकरियां चराना ही एक बहुत मुश्किल काम है, वहाँ घास ही नहीं है। मैं वहाँ फिरा हूँ मक्का की पहाड़ियों पे, तो मैंने गुस्ताखी, अब मैं जानता हूँ कि वो गुस्ताखी थी। मैं वैसे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, तो मैंने गाड़ी में जूती शूती उतारी, और वैसे भी एक अपनी तरफ से एक एहतराम, अदब, और मैंने उन पहाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा फिरने की कोशिश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे बकरियाँ चराते थे, तो मैं भी फिरता हूँ। और छोटे से बच्चे के पता नहीं पाँव, यतीम बच्चा है, वालदा भी नहीं है, तो पता नहीं जूती भी पाँव में होती थी कि नहीं होती थी। तो मैंने इमेजिन किया कि बकरियाँ और मैंने सारा दिन चरानी है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो किसान घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं ज़िम्मेदार लोग हैं हम, तो गांव का वो सारा मेरे बैकग्राउंड पता था। अगर जो बकरियां चराई कभी नहीं थी, चौधरियों के बच्चे थे, तो जी आगे मज़ारे या मुलाजिम बहुत होते थे जो भी गांव में जो मैंने देखे हुए थे, लेकिन गांव के लोगों की ज़िंदगी जानता था बकरियां चराना और आना। तो हमारा गांव तो मैदानी इलाके में, तो वो पहाड़ थे, और मैं समझा इस पहाड़ी से ज़रा आगे कोई चरागाह होगी, वो कोई झाड़ी कहीं। और सबसे ज़्यादा मसला ये था कि जून था, ऊपर से मैंने जूती उतारने का कारनामा कर लिया, और संगरेज़े थे नीचे, कोई प्लेन जगह नहीं थी, संगरेज़े छोटे छोटे स्टोन्स, और वो पैरों में लगे। मुझे याद है कि शायद 4-5 कदम मैं चढ़ा था सिर्फ ये देखने के लिए आगे कोई चरागाह होगी, सब्ज़ा होगा, और जितनी स्पीड पे बाकी के 5-6 कदम मैंने गाड़ी में छलांग मारी थी वो भी मुझे याद है, ठीक। और मुझे नहीं समझ आई थी कि वो छोटा सा बच्चा बकरियों के पीछे, भेड़ों के पीछे, जो पता नहीं किधर और किधर निकल जाती होंगी, और वापस उनका पेट भर के लाना है, उनका दूध भी हो अगर दूध वाली हैं, और जिनकी वो हैं बाकी भी अपनी साथ कर देते होंगे। तो बहरहाल
वालिद का चेहरा तो उन्होंने देखा ही नहीं जब होश संभाली है। वालदा 6 साल की उम्र में सफ़र के दौरान एक काफ़िले के साथ हैं और वालदा बीमार और डेथ हो जाती है। वो बच्चे ने क्या फ़ील किया होगा? 6 इयर्स का बच्चा, 6 इयर्स का, और उसकी वालदा उसके सामने सफ़र में फ़ौत हो रही है और वो उनके लिए पानी या दवाई लेने ना भाग सकते, इधर उधर कहीं, एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है। उसके बाद वो दादा से दोस्ती लगाता है। दादा सरदार हैं, बहुत बड़ा स्ट्रेचर है उनका, लेकिन उनके साथ दोस्ती 2 साल में ही दादा भी चले गए हैं। अब ये अजीब गम, दुख, लॉस वाली लाइफ है ना। उसी गुर्बत में वो ताया के घर, अबू तालिब के घर पल रहे हैं। चची का नाम भी फातिमा था बीबी का। और बाकी हिस्ट्री शायद मेरे से अच्छी आप लोगों को आती होगी। मैंने तो जितनी स्कूल कॉलेज में पढ़ी हुई है ना, मैं उतना ही हूँ जितनी कि मैंने मौशरत उलूम इस्लामियात पढ़ी है। मैं उसको जब सोचता हूँ कि अपनी लाइफ को देखता हूँ, मैं 14 साल की उम्र में यतीम हुआ था, तो ये ख्यालात 1-2 बार मेरे आने लगे थे अल्लाह के बारे में। गुस्से शुस्से में खाने लगा था कि अल्लाह ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो वो अबू कह गए थे कि जब कोई बात समझ नहीं आएगी तो ये सोचना कि हुजूर होते तो क्या करते। तो उसके बाद कभी ख्याल नहीं आया। मैं स्टक हो गया, उनके बारे में सोचता रहा कि यार बजाय इसके कि वो कोई रेबल होते, कोई एंग्री यंग मैन होते, उसके उनके अंदर अल्लाह के लिए भी गुस्सा होता और माशरे के लिए भी गुस्सा होता। वो अपनी महरूमियों के बदले माशरे से लेते, सारों के बच्चों की जूतियाँ ही कुएं में फेंक देते। तो मैं नहीं पाता, तुसी भी ना पाओ, ठीक है। इधर लड़ाई, उधर मार कुटाई, किसी की टॉफ़ी छीन ली, किसी का केक नीचे फेंक दिया कि मैंने नहीं खाना, तूने भी नहीं खाना। ही वॉज नॉट लाइक दैट। ये किसने ट्रेनिंग की है उनकी? अल्लाह ने जिनसे बड़े काम लेने होते हैं, मैंने देखा है कि उनका बचपन भी बड़ा टफ होता है। उन्हें शुरू से दर्द का टीका लगाता है। वैसे वो कहता है मेरे महबूब हैं, क्योंकि क्यों अल्लाह को इतना प्यार आई जा रहा है कि ये जो वर्ल्डली लाइफ है उसमें उनका जो दर्जा है वो तो पैदाइश से बहुत पहले से ही है, तो सारा कुछ प्री डिटरमिन्ड है। लेकिन जो उनकी बशरी ज़िंदगी के तकाज़े हैं उसमें तो एक आम आदमी की तरह वो रह रहे हैं ना। उन्हें तो वो चीज़ें अभी अल्लाह उन्हीं में से गुजार रहा है ना, तो उन्हें भी उसी तरह रिएक्ट करना चाहिए। उनके पाँव में भी कांटे चुभते हैं, उनके भी चोट लगती है तो खून निकलता है, उन्हें भी भूख तंग करती है। तो उन्हें तो बड़े गिले शिकवों में अल्लाह से होना चाहिए और बहुत से सवाल होने चाहिए। कह नहीं ना, मेरे पास बहुत सवाल थे, बहुत से सवाल भी होने चाहिए उनके पास। अच्छा, उनका जो इखलाक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पूरा मक्का उनके इखलाक की गवाही दे रहा है, उनकी ईमानदारी की गवाही दे रहा है, उनसे फ़ैसले कराए जा रहे हैं, उनके पास अमानतें रखाई जा रही हैं। ये नबुव्वत से पहले की कहानी है। ये जो करैक्टर है ये तो नबुव्वत से पहले का ना। अनाउंसमेंट जो है उनकी बेसत, उनका वो सब अभी बाद में है। कुरान मजीद की तालीम, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट एपरेंटली।